धम्म का दिन है हमारा, और बहुत दिनों बाद आज धम्म का दिन हमारे लिए मिला है। बहुत दिनों बाद इसलिए मिला है क्योंकि धम्म के दिन पे हम जो विनय है, नियम है, उसको बनाने का दिन हमने कर लिया, तो वो भी एक धम्म का हिस्सा है। क्योंकि धम्म जो चलता है वो अपने नियम से चलता है, विनय से चलता है, और हम यहाँ नियम लगातार बना रहे हैं। हर महीने 2 4 5 नियम बना लेते हैं और उन पर चलना शुरू हो जाते हैं, तो हमारी तरक्की अच्छी चल रही है। ये पूरे भारत का बुद्ध के बाद का, और जो नियम बनाने का सिलसिला है वो डॉक्टर अंबेडकर ने उठाया, और उन्होंने नियम बनाकर संविधान बना दिया। उसके बाद से नियम बनने बंद हो गए, क्योंकि चीजें बदलती रहती हैं। ये संघ पहला ऐसा है जो अपनी स्थिति और परिस्थिति के हिसाब से अपने नियम खुद बना रहा है, और बड़े अच्छे नियम बना रहा है। तो यहां जो धम्म की बात है, अधिकतर लोगों को धम्म लगता है कि कौन बटन दबा रहा है भाई, मत दबाओ वरना तो फिर स्टॉप कर देंगे। कौन बन गया ये? अच्छा, ये ग्रोवर साहब बने हुए हैं, ग्रोवर साहब प्रैक्टिस कर रहे हैं, इनको हटाना पड़ेगा। और आशा बहन जी भी हो सकती हैं। तो धम्म की जो हमारे दिमाग में स्ट्रक्चर एक डाला हुआ है, और जो धम्म का बचपन से जो हमको बताया जाता है, वो बताया जाता है कि बुद्ध बैठे हुए हैं। जब तक विपස්සना नहीं थी तब तक खाली 2 3 बातें हम जानते थे। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, इतिपिसो भगवा अरहं सम्मा संबुद्ध। और कुछ गाथाएं बाथाएं जो श्रीलंका से आई हैं, उनको हम रट्टा मारते रहते थे। पाली वाली का तो किसी को इतना पता था, हालांकि बाबा साहब ने तो पूरा धन क्या किताब भी लिखी, पर हमारे लोग नहीं जानते थे। और इतना ही हमारे लिए बुद्ध था कि बुद्ध विहार अगर हमने बना लिया, वहां जाना है, हाथ जोड़ के बैठना है। आगे बढ़े, धीरे धीरे पाली वाली और सीखने लगे और जाने लगे, तो कुछ धम्म समझ में आया, और आगे बढ़ रहे हैं और धम्म समझ में आ रहा है। तो कुछ बाकी जो बारीक बातें हैं वो इतनी बारीक हैं कि वो हमें बहुत पहले समझ में आ जानी चाहिए थी, पर नहीं आई, क्योंकि हमें जो समझाने वाले थे उन्हीं की समझ में नहीं आई, तो हमारी समझ में क्या आएंगी। और वो बारीक बातें इतनी मोटी मोटी बातें हैं कि दूर से दिखाई देती हैं। किसी के चश्मे का नंबर अगर 100 भी है तो भी दिखाई देती हैं। वो इतने बड़े पहाड़ जैसी बातें हैं, पर हैं बारीक। कोई ये कहे कि बुद्ध के जीवन का पहला सिद्धांत क्या है, धम्म का सिद्धांत क्या है, तो बताना मुश्किल होगा। पर किसी भूखे आदमी से पूछो कि धम्म का पहला नियम क्या है, तो कहता है रोटी। और यही सिद्धांत बुद्ध का था। जब वो सीख रहे थे अलग अलग मठों में जाके, तो किसी ने कह दिया भूखे रहो बाबा, भूखे रहोगे तो ज्ञान बहुत मिलता है। भूखे कोई ज्ञान मिलता है? बिल्कुल पेट को चिपका लो रीढ़ की हड्डी से, और आंखें ऐसी कर लो जैसे पूर्णमासी का चांद, और सूख का कांटा हो जाओ, ज्ञान मिल जाएगा। किसी ने बता दिया, बहका दिया, क्योंकि अनुभव तो किया नहीं, एक्सपीरियंस तो किया नहीं। तो बुद्ध शुरू में दूसरों की बताई हुई, बहकाई हुई बातों में ही काम करते थे, सिद्धार्थ गौतम यानी। तो खाना बंद कर दिया, खाते खाते एक चावल के दाने पे आ गए। अब एक चावल के दाने से शरीर का क्या होता है? सारा मांस गल गया, सारी चर्बी गल गई, हड्डियां निकल आई। एक दिन जंगल में गए नहाने, कोई कहता है जी वो लैट्रिन के लिए गए। अरे एक चावल खाने वाले की लैट्रिन क्या आएगी? एक चावल खाने वाले का तो खून निकलेगा शरीर से, और क्या निकलेगा। तो वहां नहाने गए होंगे। अब जो खाएगा नहीं वो चलेगा क्या, क्या नहाएगा? अब वो निरंजना जो रिवर है, ठंडे पानी की, बरसाती पानी की रिवर है, उसमें वो गए होंगे, पानी में और ठंड लगी होगी और ऊर्जा निकल गई होगी, वहीं गिर गए। पेड़ की डाली पकड़ पकड़ के बड़ी मुश्किल से आए, तो ज्ञान के चक्षु खुल गए, यान के चक्षु खुल गए, समझ में आ गया धम्म कौन सीखेगा, ज्ञान कौन प्राप्त करेगा? ये शरीर। और जब शरीर ही नहीं रहेगा तो ज्ञान कौन सीखेगा? कहां ज्ञान मिलेगा? किस काम का ज्ञान?
तो ज्ञान जिसमें लेना है, जिस बर्तन में, वो बर्तन ही नहीं है तो ज्ञान रखूंगा काय में। दूध तो बहुत है पर दूध को रखने का बर्तन नहीं है तो दूध का फायदा क्या? कोई कपड़े में थोड़ी लेके जा सकता है दूध को। तो समझ में आ गया कि इस शरीर में ज्ञान आना है, और शरीर अगर हेल्दी रहेगा, स्वस्थ रहेगा और जीवित रहेगा तो ज्ञान आएगा। और अगर मैं मर गया तो कोई ज्ञान व्यान नहीं आने वाला है। तो भूखे को कोई ज्ञान नहीं आता, ये पता चल गया। तो क्षीर बोलते थे। क्षीर सागर का नाम सुना होगा। क्षीर सागर, भारत की भूमि को क्षीर सागर बोला जाता है। क्षीर का मतलब होता है दूध, यानी दूध का सागर। इतने यहां पर कैटल यानी कि 4 पैर वाले जानवर थे, यहां पर गाय और भैंस। यहाँ दूध की नदियां बहती थी, क्योंकि यहाँ चारा, हरियाली बहुत है, पानी यहाँ पर बहुत ज्यादा पेड़ पौधे हैं, तो यहाँ जानवर दूध वाले बहुत हैं। तो क्षीर की सागर होते थे, क्षीर सागर। और इसी क्षीर सागर में बुद्ध का वो फोटो है जो नागवंशी नाग के नीचे लगाया हुआ है, जो ये बताता है कि क्षीर सागर पे यानी दूध की नदियों पर वो रहते थे। तो कोई क्षीर रख गया, दूध रख गया और दूध को वो पी गए, तो क्षीर को पी गए। लोग कहते हैं खीर को पी गए। खीर नाम नहीं है, खीर को तो पायस बोलते हैं। ये जो खीर की कहानी है तो बेकार है। हालांकि जो सबसे बढ़िया पिंड बनता था, जिसको पिंडपात बोलते थे, पिंडी, पिंडी माने लड्डू, या पिंडी माने जो हाथ से हम चावल को गोला बनाते हैं, उसको पिंड बोलते थे। पिंडपात इसी को बोलते हैं। तो पिंडी जो बनती थी वो सबसे बढ़िया, जो शुद्ध खाना, बढ़िया सबसे आलीशान खाना माना जाता था उस समय, वो माना जाता था चावल, शहद और दूध। यानी मीठे के लिए शहद हो गया, दूध हो गया, चावल, इसको पकाकर जो गोले बनाए जाते थे उनको पिंडी बोलते थे। उसको लोग खीर कहने लगे, पर क्षीर होता था दूध। तो दूध पिया, कोई रख गया होगा पेड़ के नीचे, दूध पिया। दूध पीने के बाद शरीर में जान आई, फल वल खाए। तो जो उनके 5 साथी थे और उनमें एक उनका भाई महानाम, वो भी अकल के अंधे, छोड़ के भाग गए। कह रहे ये तो बावला हो गया, इसने तो खाना खा लिया, इसने बात नहीं मानी, इसे क्या ज्ञान मिलेगा और इसके साथ रहने का फायदा नहीं, छोड़ के निकल दिया उनसे। पर बुद्ध को तो समझ में आ गया कि ज्ञान तो शरीर में आता है भाई। ज्ञान तो स्वस्थ शरीर में आता है, बीमार शरीर में भी नहीं आता। बीमार वाले शरीर को तो आप सोने चांदी के हार पहना दो तो फेंक देगा परे को। कह रहे पहले शरीर, पहला जो चीज है, जो पहली संपत्ति है वो शरीर है। तो जब ज्ञान सही माने लगता है तो फिर लाइन से आने लगता है। पेड़ के नीचे बैठे तो पूरा ज्ञान मिल गया। वो ज्ञान मिला तो ये समझ में आ गया कि अगर जीवित रहना है और सही तरीके से जीवित रहना है तो गंदे काम नहीं करने चाहिए। उनको पाप कर्म बोला करते थे उस समय, गंदे कामों को। तो नियम के विरुद्ध काम नहीं करने चाहिए, धम्म के विरुद्ध काम नहीं करने चाहिए, अधम्म नहीं करना चाहिए। अधम्म को ही पाप बोलते हैं, तो गंदा काम बोलते हैं। तो सारे गंदे काम जब आदमी बुद्ध बनता है तो छोड़ता है, क्योंकि बुद्ध बनने की शर्त है कि सारे गंदे काम, सारे पाप काम, सारे अधम के काम मन से छोड़ने पड़ेंगे। जो पुराने हैं वो भी छोड़ने पड़ेंगे, जो नए हैं वो भी छोड़ने पड़ेंगे, और आगे करने नहीं है। तो बुद्ध बनता है आदमी। तो सारे पाप के काम छोड़ दिए तो समझ में आ गया कि भाई सारी चीजें अगर आप सही करके रखोगे अपनी, तो आपको किसी की जरूरत नहीं है। आपको धम्म आ गया, आप सारी चीज समझ गए, और ये धम्म है। पर इसको सिखाने में दिक्कत आई कि लोगों को कैसे अनुभव कराएं। जो शराब में डूबे हुए हैं, जो व्यभिचार में डूबे हुए हैं, जो चौपड़ खेल रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं, उसमें डूबे हुए हैं, जो दूसरों की मेहनत खा रहे हैं उसमें डूबे हुए हैं, जो गाली गलौज कर रहे हैं, जो जानवरों को मार रहे हैं, जो चोरी कर रहे हैं, उनको कैसे सिखाएं? उन्हें तो आदत पड़ी हुई है। तो सोचा होगा कि ना सिखाएं, पर 7-8 महीने मेहनत करने के बाद फिर सोचा कि नहीं, सिखाते हैं। तो सिखाना शुरू किया। जब तक सिखाने का निर्णय लिया तब तक कोई दुश्मन नहीं था। पर जब सिखाने लगे और बनारस पहुंचे, बनारस पहुंच के वहां 60 लोग तैयार किए, और उसके बाद में और जब लोग बढ़ने लगे तो शत्रु पैदा हो गया, तो दुश्मन पैदा हो गया। और ये सिद्धार्थ गौतम को और बुद्ध को पता है कि दुश्मन पैदा होंगे। अब थोड़ा भी कोई सोचे कि जो व्यक्ति मन से शुद्ध हो गया, जिसके अंदर पाप नहीं, चोरी नहीं, व्यभिचार नहीं, वासना नहीं, ईर्ष्या नहीं, सारी गंदगी छोड़ चुका है जो उसके अंदर, शरीर के अंदर होती है, मन के अंदर होती है, और लोगों को क्या सिखा रहा है? चोरी मत करो, शराब मत पियो, व्यभिचार मत पियो। पर वो आदमी जानता है कि जो मैं सिखा रहा हूं उसके प्रतिफल में लोग मेरे पे हमला करेंगे।
और लोग मुझे मारने भी आएंगे और मुझे मारने का प्रयास करेंगे, तो समझदार आदमी है, तो बुद्ध है, तो जानता है कि भविष्य में क्या हो सकता है, क्योंकि बुराई हटाने वाले की जिसकी बुराई हटा रहा है वो नहीं हटाने देता। बुराई इतनी बड़ा व्यसन है, इतना बड़ा रोग है, इतना बड़ा बीमारी है, इतना बड़ा राग है कि शराबी की शराब छुड़ाने जाओगे तो आपके चक्कू घुसेड़ देगा, कहेगा भाग जाए यहां से, मैंने छुड़ा। सिगरेट वाले को सिगरेट छोड़ने के लिए कहोगे तो वो आग बबूला हो जाएगा। चोरी करने वाले को, रिश्वत करने वाले को रिश्वत और चोरी की मना करोगे तो दुश्मन हो जाएगा। ये सारे जो व्यसन है ये आदमी के अंदर होते हैं। तो पता है कि हमला होगा तो हमले की तैयारी करता है, तो संग में रहता है। अकेला भी रह सकता है पर नहीं रहता अकेला, तो संग में रहता है। तो पता है कि मेरे पे लाछन लगाया जा सकता है, तो अपनी कुटिया में किसी को आने नहीं देता, अपनी कुटिया में अकेला रहता है, आनंद बाहर रहते हैं। तो पता है कि रात बिरात में हमला हो सकता है, तो नियम बनाता है कि रात में कहीं नहीं जाना, भिक्कुओं 12 बजे तक आ जाओ और शाम को तो बिल्कुल नहीं जाना, सब इकट्ठे रहो यहाँ, हमला हो सकता है, जान को खतरा है। जो काम हम कर रहे हैं वो काम लोग नहीं करने देंगे क्योंकि उनकी आदत में आता है, उनके राग हैं, ये चीजें समझता है। तो संघ में सुरक्षा लेता है, तो पता है कि सुरक्षा कैसी करनी है। राजा से सुरक्षा नहीं लेता क्योंकि राजा की सुरक्षा महंगी पड़ेगी, राजा गुलाम बना लेगा, काम नहीं करने देगा। तो अपने ही जैसे लोगों को तैयार करता है, उनको ढूंढता है और उनका संघ बनाता है, उनको भी सुरक्षित करता है और अपने आप को भी सुरक्षित करता है, और 11 प्रकार के हथियार भी देता है उनको कि 11 प्रकार के हथियार लेके अपनी सुरक्षा करो। ये बुद्ध है, ये धम्म है। लोग कहते हैं करुणा, मैत्री, मुदिता, भाईचारा, प्यार, मोहब्बत अपने लिए है, अपने संग में, अपने परिवार के लिए है, पर सामने वाला अगर आ जाता है तो उसके लिए 11 प्रकार के हथियार भी हैं। ऐसा नहीं है कि अपने परिवार के लिए भी हथियार है। वो कहता है करुणा, मुदिता, भाईचारा उनके लिए है जिनमें ये आता है, जो सीख चुके हैं, पर सामने वाला अगर हिंसक है और नहीं समझता है तो उसके लिए 11 प्रकार के हथियार हैं। तो जब 11 प्रकार के हथियार हैं और 11 प्रकार के हथियारों में ये सब चीजें चलती हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो जो व्यक्ति है वो व्यक्ति कितना समझदार, कितना जानकार है, और वो आगे तक का दे के जाता है। तो हम जो काम कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, अपने ही लोगों से कह रहे हैं केवल समण, अपने ही लोगों से कह रहे हैं अरे चंदा लेना बंद करो, तुम्हारे इस चंदे के धंधे में हमारा बेड़ा गर्क हो गया। चीजें बदल गई हैं पर हमारा उद्देश्य नहीं बदला है। उस समय भी उद्देश्य हमारा इकट्ठा होकर अपनी भलाई करने का था, इस समय भी उद्देश्य बुराइयों को हटा के भलाई करने का है। तो कहते रहे जाति का अभ्यास मत करो, जाति जहर है, इसने हमें बांटा, इसने हमारे संघ को तोड़ तोड़ दिया, इसको खत्म करो। तो कहते हैं कि अरे संघवाद में आओ, ये संगठन के छोटे छोटे टुकड़े हैं, इनको बंद करो। तो कहते हैं कि ये जो पद, प्रतिष्ठा, मंच, माला का जो नशा तुम्हारे अंदर है और प्रसिद्धि का नशा तुम्हारे अंदर है और कुर्सी का और अध्यक्ष होने का और प्रधान होने का, जनरल सेक्रेटरी होने का जो है, और जो बड़ा आदमी होने का नशा है, और जो भाषण देने का नशा है, और जो ये नशे तुम्हारे अंदर हैं, इनको बंद करो। तो कहते हैं उनसे कि जो तुम्हारा मालिकाना हक है, जो तुम संगठनों में मालिक बन गए हो, जो तुम पूरे समुदाय के मालिक बन गए हो, किसी ने बनाया नहीं, खुद ही बन गए हो, और तुमने ये जमीन जायदाद हड़प ली है, लोगों से चंदा ले लेके घर बना लिए, भर ली है, इनको बंद करो। तो कहते हैं कि जो राजनीति करने तुम जाते हो और वहां जाके बिक जाते हो और तुम्हारी राजनीति के ऊपर कोई कुछ कहने वाला नहीं है, ये राजनीति बंद, ऐसी राजनीति नहीं करनी है। तो कहते हैं कि अगर तुम गलत करोगे तो तुमको वापसी नहीं होगी तुम्हारी, तुमको संघ निकाला दे देंगे, गढ़ निकाला दे देंगे, तुम्हें मोहल्ले से निकाला दे देंगे, समाज से निकाला दे देंगे। तो आप क्या समझते हो कि जब ये बोलोगे और ये काम करोगे तो लोग थाली में दिए लेके और लाल रंग का लेके, रोली लेके टीका लगाएंगे? आपको क्या लगता है कि लोग शाबाशी देंगे? आपको क्या लगता है कि लोग ये कहेंगे कि आप तो बड़े बुद्ध के अनुयायी, बड़े डॉक्टर अम्बेडकर के अनुयायी, आप तो कमाल के हो, आपने तो किया, लो आपको सर को उठाते हैं? जूते और डंडे लेके लोग बैठे हुए हैं, क्योंकि साधारण लोग बोलते नहीं, वो चुप रहते हैं, और जो बदमाश लोग हैं वो क्रियाशील हो जाते हैं। यही बुद्ध के समय हुआ, यही डॉक्टर अम्बेडकर के समय हुआ। जब हमारा सेपरेट इलेक्टोरल छीना गया था तो साधारण लोगों को तो पता ही नहीं कि क्या हो गया, उनके अधिकार चले गए। और यही जब ओबीसी के आरक्षण आया था तो ओबीसी के को तो पता ही नहीं कि उनका आरक्षण चला गया, और बाकी लोगों को पता था, जिनको पता चलता था कि इनको कुछ मिलने वाला है। और वही बुद्ध के समय हुआ कि जिनके लिए बुद्ध काम कर रहे थे उन्हें तो पता ही नहीं, पर जिनका काम खराब हो रहा था वो उनसे लड़ने आते थे। कभी हाथी छोड़ दिया रास्ते में, कभी उनका संग तोड़ दिया, कभी उनको जहर दे दिया, कभी कुछ कर दिया, कभी कुछ कर दिया, कभी कुछ कर दिया, चलता रहता है। ये सारे संतों के साथ चलता है।
तो हम यहाँ कोई संत वंत तो है नहीं, पर काम हम जो कर रहे हैं वो काम इतना प्यारा भी नहीं है कि लोगों को थाली में फूल लेके हमारे लिए मालाएं लेके बैठे रहेंगे। वो डंडे लेके बैठे रहेंगे, कंकड़ लेके आएंगे, पत्थर लेके आएंगे और वो हमारी ठुकाई करेंगे। और वो ठुकाई करने के तरीके बहुत सारे हैं। जैसे आज आज एक पोस्ट उन्होंने कहीं से किसी ग्रुप में कहीं कोई पोस्ट पे कुछ लिख लिया, उस पर कुछ नाम वाम डाल दिया और उस पर नाम वाम डालने के बाद कह रहे हैं कि ये पोस्ट तुमने लिखी है। तो एक मेरे को आया जी, कहने लगे जी ये आपने पोस्ट लिखी है। अरे भाई मैंने क्यों लिखी है? तो कहता जी वो जो समर संघ तो आप है, आप चलाते हो। अरे भैया समर संघ में सब चलाते हैं, इसमें कहीं मेरा नाम लिखा हुआ है और तू नाम लिख के भी ले आएगा तो क्या मैंने लिखी है? कहा कि पोस्ट है, कैसी पोस्ट है, कैसी लेके आया है? तो ये वो काम कर रहे हैं। इसको बदनामी करने का बोलते हैं, चरित्र हनन का बोलते हैं, समय खराब करने का बोलते हैं। ये चीजें चल रही हैं। तोड़ा फोड़ी चलेगी, जो लोग अच्छे हैं उनको तोड़ा जाएगा, मरोड़ा जाएगा, फोड़ा जाएगा, उनको बहकाया जाएगा, ये चलेगा। पैसे का तो आरोप हमसे लग नहीं सकता, क्योंकि पैसे वैसे तो हम लेते नहीं है। नेतागिरी का आरोप नहीं लगेगा क्योंकि वो है नहीं यहाँ। पद प्रतिष्ठा का आरोप नहीं लगेगा क्योंकि हमारे यहाँ ना मंच है, ना माला है, ना पद है, ना पोस्ट है। तो हमारे यहाँ जो आरोप जो लगेंगे वो इसी तरह के लगेंगे। आपने उसको ये कह दिया, इसने उसको ये कह दिया, तुम्हारा आदमी ये कहता है, तुम्हारा आदमी वो कहता है, ये लगेंगे। या वो लगेंगे जिन बातों को हम कह रहे हैं, कहेंगे जी ये तो नेतागिरी है, फलाना नेता है, ये नेता है, वो नेता है, ये करेंगे। ये भी धीरे धीरे हम खत्म कर रहे हैं, क्योंकि हम उस आखिरी छेद को भी खत्म करेंगे जो हमारे दूध को बेकार कर रहा है। हमारा जो क्षीर है, हम उस बर्तन को तैयार करके मानेंगे जिसमें हमारा क्षीर अच्छा रहे, पूरा रहे और हम सब उसमें क्षीर को पिए, क्षीर सागर में तैरें। इसलिए लगातार लगातार चीजें होती रहेंगी। बहुत सारे लोग आएंगे और पहले भी आए हैं और अब बार बार हम बता रहे हैं कि हम कर क्या रहे हैं। हम यहां इकट्ठे हो रहे हैं और इकट्ठे होने के लिए काम कर रहे हैं और हम सच में इकट्ठे होते जा रहे हैं। ऐसा नहीं है खाली हम बात ही कर रहे हैं, हम जूम से जमीन पे आ गए और हमारा एक ही काम है, जुड़ने का और जोड़ने का। और हमने कोई एजेंडा नहीं लिया। कम से कम 10,000 एजेंडे हैं। अगर आप एजेंडे पे आ जाओगे तो महिलाओं के एजेंडे, बच्चों के एजेंडे, पढ़ाई के एजेंडे, बेरोजगारी के एजेंडे, सरकारी कर्मचारियों के एजेंडे हैं, किसानों के एजेंडे हैं, लेबर के एजेंडे हैं, मजदूरों के हैं, जितनी नौकरी के सेक्शन है उनके हैं, बाल रोग है, बाल विषय, पता हजारों तरह की परेशानियां हैं। पर इन हजारों तरह की परेशानियों का इलाज एक ही है, क्योंकि दवाई देश के अंदर है, पानी देश के अंदर है, खाना देश के अंदर है, जमीन देश के अंदर है, हवा देश के अंदर है, डॉक्टर देश के अंदर है, इंजीनियर देश के अंदर है, हर चीज तो देश के अंदर मौजूद है, बस मिल नहीं रही है। पर मिलती उनको है जिनकी संख्या भारी होती है, क्योंकि संविधान ये कहता है अधिकार चाहिए ले जाओ पर संख्या दिखाओ। तो संख्या जिसकी जितनी भारी उतनी उसकी मौज प्यारी, यानी कि उसकी मौज पूरी तैयार है, आपके घर पे आ जाएगी। पर संख्या अगर नहीं है तो संविधान का राइट कोई और ले जाता है। राइट तो सबका बराबर है संविधान में, पर वो अपना बहुमत दिखा के सारा राइट अपनी तरफ ले जाता है। तो संख्या दिखाओ भाई। तो लोग कहते हैं जी संख्या दिखाने के लिए तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चाहिए, एमएलसी चाहिए, एमएलए चाहिए। नहीं चाहिए भाई, वो काम धंधा बेकार है। आज जिनके एमएलए, एमएलसी, एमपी हैं वो भी इधर उधर हो जाते हैं, जीत के कहीं से आते हैं, पहुंच कहीं जाते हैं। उससे बात नहीं बनती। बात बनेगी जब आपके लोग परमानेंट आपके साथ होंगे, आपके संघ में होंगे, पुराने संघ की तरह। जैसे कल आप लोगों ने एक ट्रायल किया कि हम आज पोर्टल पे 500 जुड़ेंगे, तो 500 से ज्यादा लोग जुड़ गए, तो इसका मतलब जुड़े हुए लोग हैं। रोज रोज ट्रायल नहीं होता, क्योंकि रोज रोज सब लोग अपना काम करते हैं, मगर लोग जुड़ गए, तैयार हैं। जैसे आप दिल्ली में 1500 आ गए, तो रोज रोज नहीं आने की जरूरत है, पर सबको पता चल गया कि भाई 1500 संगी यहाँ तैयार है। उनके परिवार वो अलग है, क्योंकि महिलाएं बहुत कम आई थी, तो 1500 अगर आदमी थे और महिलाएं वहां पे 300 थी, तो इसका मतलब 1200 महिला और हैं। तो 1500 मिला के लगभग 3000 लोग हैं और उनके रिश्तेदार अलग हैं। अब हम फरवरी में 2023 में 10,000 इकट्ठे होंगे, तो 10,000 लोग आएंगे तो 1000-2000 महिलाएं आएंगी। सारी महिलाएं नहीं आ पाती, और इतने ही लोगों के साथ उनकी महिलाएं अलग हैं, तो हम 20,000 से ज्यादा लोग हो जाएंगे। तो हम सच में इकट्ठे हो रहे हैं। पर यह संख्या संविधान के लिए बड़ी कम है, संविधान को ज्यादा संख्या चाहिए, पर हमारी संख्या बहुत है। समणों की संख्या तो 120 करोड़ है, और वो 120 करोड़ संख्या भी पूरी पूरी आएगी, और उसको आना पड़ेगा, बिना इसके कोई हैस नहीं। पर इसको संख्या को रोकने के लिए बीच बीच में यहां भी, वहां भी, यहां भी, वहां भी, हर जगह कुछ चूहे हैं जिनके 2 दांत होते हैं, जो कुतरते रहते हैं, जो आपकी संख्या को कुतरेंगे।
और कुतरने का जो कारण है वो बड़ा नेचुरल है। नेचुरल क्या है कि उनके अंदर नेता बनने का जिज्ञासा है, उनके अंदर अपनी बुद्धि दिखाने का जिज्ञासा है, उनके अंदर ये भाव आया हुआ है कि हम कुछ हैं, किसी को बताएं। अब पत्थर को तो बता नहीं सकता आदमी। अगर कोई आदमी अपनी कविता सुनाएगा तो पत्थर को तो सुना नहीं सकता, तो वो आदमी ढूंढेगा, तो किसी को बोर करेगा, किसी को पकड़ेगा, नहीं तो पत्नी को पकड़ लेगा, पत्नी कहाँ जाएगी बेचारी, नहीं तो बच्चों को पकड़ लेगा, नहीं तो किसी रिश्तेदार को पकड़ लेगा, नहीं तो पैसे देकर सुना लेगा। तो वैसे ही ये कुछ चूहे हैं जिनके दांत किटकिट करते रहते हैं, और उनकी किटकिटाहट जब दूर होती है जब वो 10-20 आदमियों को ढूंढ लेते हैं और वहां भाषण भाषण दे देते हैं। क्या भाषण देंगे, क्या नहीं देंगे, भाषण देते देते थके नहीं वो लोग। और मजा ये देखो कि सुनने वाले भी थके नहीं, और इधर सारा घर चोरी हो गया। भाषणबाज भाषण दे रहा है और भाषण सुनने वाला भाषण सुनने का मजा ले रहा है, और वो घर का सारा माल चला गया, और बाद में रोता है कि जी सारा कुछ चला गया जितना बाबा साहब लेके आए थे। अरे जब तू भाषण सुननेगा और तू भाषण देगा और काम करेगा नहीं तो ऐसे ही होगा। काम तो बाबा साहब ने दिया जुड़ने जोड़ने का, भाषण दे दिया सारा बाबा साहब ने। बाबा साहब के भाषण को मानता नहीं, अपने भाषण को ही मानता है, तो ऐसे भाषणबाज हजारों लाखों हैं। अब किस किस की कौन कौन माने। इसलिए पुराने समय में भी संघ में भाषण नहीं होते थे, और आज जो नियम बना है उसमें भी भाषण बंद। अब भाषण नहीं होंगे, अब जुड़ने और जोड़ने का काम चलेगा, और इसी आइडियोलॉजी पे बात बनेगी। चलो भाषणों से हमारा पीछा छूटा, अब हम जब भी बात करेंगे जुड़ने और जोड़ने की करेंगे। कितना काम हमारा हुआ कितना नहीं हुआ उसके ऊपर करेंगे। तो यहां जो काम चल रहा है वो जुड़ने जोड़ने का है। जब हम इकट्ठे हो जाते हैं तो सरकार हमारा संज्ञान लेती है, सरकार हमारा ध्यान रखती है कि भाई वहां इतने लोग इकट्ठे हैं, तो अगली बार चुनाव वुनाव होगा तो वोट देना दें। चलो वोट भी छोड़ो, भाई इतने सारे लोग हैं, अगर इन्होंने सरकार की मांग की और इनकी बात नहीं मानी तो नाराज हो जाएंगे, तो देश में नाराजगी फैलेगी, तो अच्छा नहीं है, ये मान लेते हैं। या संख्या ज्यादा हो जाए तो कहते हैं भाई ये लोग ज्यादा है, पावर में ज्यादा है, तो उनकी बात मानते, तो हवा में ही काम चल जाता है। यानी जिसकी संख्या ज्यादा होती है उसको सड़क पे भी नहीं आना पड़ता, काम हो जाता है। हमें सड़क पर आना पड़ता है क्योंकि हमारी हालत खराब है। इसलिए 2 अप्रैल को जब हम सड़क पर आए तो हमारा एक अधिकार बच गया, और हम जब भी सड़क पे आए हैं कुछ ना कुछ बचा है, पर थोड़े थोड़े लोग सड़क पे आए हैं उससे नहीं बचा। जब 2 अप्रैल को एक साथ आए तब एक साथ बचा। ऐसे ही जो किसान हैं जब वो सड़क पे आए और 1 साल तक बैठे रहे तो उनका भी अधिकार बचा। ऐसे ही दुनिया के अंदर जब यहां से अंग्रेज गए थे तो अंग्रेज भी तभी आए जब यहाँ सत्याग्रह आंदोलन चला, यानी कि कोई मार पिटाई का आंदोलन नहीं चला। उस आंदोलन में उन्होंने उनका सामान खरीदना बंद कर दिया, उस आंदोलन में उन लोगों ने उनके जो कपड़े हैं उनकी होली जला दी, उस आंदोलन में सरकारी नौकरियां छोड़ दी, उस आंदोलन के अंदर लोगों ने कहा कि हम तुम्हें सहयोग नहीं करते, असहयोग आंदोलन हो गया, और भागना पड़ा अंग्रेजों को, क्योंकि सरकार चलाएं कहां से, काम तो वही करने वाले थे। तो जब लोग इकट्ठे हो जाते हैं तो उनको कुछ नहीं करना, वो खाली ये भी कह दें कि भाई हमारा ये अधिकार है जरा इसको ठीक करना, तो वो हो जाता है। पर होगा तभी जब सारे के सारे इकट्ठे होंगे। इसलिए हम एक ही बात पर जोर दे रहे हैं। बहुत सारे लोग बहकाने आएंगे, कोई कहेगा संविधान बचाओ। अरे भाई संविधान को कैसे बचा सकते हो? हम तो चाहते हैं कि संविधान बहुत बड़ा रहे, हमारा फायदा दे, पर अभी तक नहीं बच रहा है तो कोई कारण होगा, क्यों नहीं बचा अभी तक? और संविधान को हम कैसे बचाएंगे? संविधान को बचा सकते हैं अगर संविधान की बात माने, और संविधान कहता है कि बहुमत लेके आओ तो बचता है। तो कोई आदमी सर पे रख के संविधान को बचा रहा है, कोई उसे जाप करके, कोई उसे पढ़ के, कोई उसके आर्टिकल पे बहस करके, कोई उसके फंडामेंटल राइट को रट्टा मार के, कोई फंडामेंटल राइट की दुकान खोल के, कोई संविधान बेचकर, कोई संविधान का फोटो खिंचवा के। भाई ऐसे नहीं बचता संविधान। संविधान में लिखा हुआ है बहुमत लाओ, बहुमत, आदमी लाओ इकट्ठे करके, लोगों को इकट्ठा करके लाओ तो बचता है। और बचता ही नहीं है, बढ़ता भी है। अगर आप लोगों को इकट्ठा करके लाओगे तो जितने पेज उसमें चाहो उतने लिखवा लो। जो बाबा साहब नहीं लिख पाए क्योंकि उनके पास बहुमत नहीं था, वो दूसरों की दया पर थे, तो वो जो बाबा साहब चाहते थे वो भी उसमें जुड़ जाएगा। पर लाओ इकट्ठे करके आदमी, तो आदमी इकट्ठे करेगा कौन? यहां तो सारे नेता हैं, यहां तो सारे लीडर हैं, यहां तो सारे नवाब हैं, यहां तो सारे के सारे काम करवाने वाले हैं। काम करने वाले कहां हैं? तो ऐसे काम करवाने वालों की हमने बड़ी खुशामद की, जिनको नेता कहते हैं, और उन नेताओं से कहा भाई तुम दावा करते हो कि तुम्हारे पास में 1 लाख आदमी, 2 लाख आदमी, 5 लाख आदमी, 10 लाख आदमी, और तुम्हारे संगठनों की संख्या 29 लाख है, तो भाई एक दिन के लिए इनको इकट्ठा कर दो, एक ही दिन के लिए इकट्ठा कर दो, हमारी तो मौज आ जाएगी, काम हो, हमारे सारे अधिकार वापस आ जाएंगे। पर वो सारे टाइम फिस हैं। आपने किसी भी संगठन को इकट्ठे नहीं देखा होगा।
इन सारे संगठनों की औकात जीरो है। जो सबसे बड़ा संगठन है उसके सारे कार्यकर्ताओं की संख्या 700 है और जो उससे छोटा है उसकी 200 है। और वो जो काम कर रहे हैं वो 38 साल से अधिवेशन लगा रहे हैं और उनके अधिवेशन जब लगते हैं तो लोगों को खुशामद कर करके ले लेके जाते हैं और उन्हीं से पैसा लेते हैं। ये हालत है उनकी। और वो कभी अपनी संख्या नहीं बताएंगे। आपने किसी भी संगठन की आज तक डायरेक्टली नहीं देखी होगी। 38 साल, 40वां अधिवेशन, 39वां अधिवेशन, 36वां अधिवेशन, अगर किसी भी अधिवेशन वाले ने, किसी भी संगठन वाले ने कोई डायरेक्ट छापी हो या किसी ने ये कहा हो कि भाई वहां चले जाओ गंगानगर में राजस्थान के अंदर और वहां किसी को दिक्कत हो तो हमारे वहां 50 आदमी हैं, डायरेक्टली उठा लो तो चले जाओ, कोई मदद नहीं मिलेगी आपको। क्योंकि वो हवा में है, वो लड़ते रहते हैं और वो हर साल टूट जाते हैं, उनमें झगड़ा रहता है। वो दरअसल एम्प्लॉय हैं, उनको 13,500 रुपये मिलता है। वो पूरे महीने पैसा इकट्ठा करते हैं, 13,500 अपना काटते हैं और बाकी वो अपने कार्यालय को भेज देते हैं। वो एम्प्लॉय हैं। एम्प्लॉय क्रांति नहीं करता। जो पैसा लेके क्रांति करेगा, जिसका उद्देश्य पैसा इकट्ठा करना है, उसका उद्देश्य पैसा इकट्ठा करना है, बैंक बैलेंस बनाना है, रोजी रोटी चलाना है। क्रांति से क्या लेना देना उसका। क्रांति तो वो लोग करते हैं जो अपना तन लगाते हैं, अपना मन लगाते हैं, अपना धन लगाते हैं। इसीलिए समर संघ के अंदर ये नियम बना कि भाई पैसा नहीं लेना किससे भी, चंदा नहीं लेना कभी भी, पर्ची नहीं काटनी कभी भी, पर आंदोलन होगा, पर काम चलेगा, पर सारे लोग इकट्ठे होंगे। तो लोगों ने कहा पागल हो गए क्या, बिना पैसे के आंदोलन। क्योंकि 70 साल से दिमाग में ये बात भर रखी है ना कि पैसे के बिना आंदोलन नहीं चलता। और ये धमका धमका के तो पैसे लेते हैं हमारे लोगों से। पर उनको दिखाया 14 महीने के अंदर कि देखो संगतियां लग सकती हैं बिना पैसे के। ना कोई हमारे पास अकाउंट है, ना चंदे की पर्ची है, ना हमारे पास में बैंक बैलेंस है, ना हम किसी से चंदा लेते हैं। लोग आते हैं या तो अपना खाना लेके आते हैं या खाना खाएंगे तो पैसा देके आएंगे। और अब तो एक नियम और पास हो गया है कि अपना खाना, अपने पानी के साथ अपना आसन भी लेके आना है। आसन मतलब जिसपे बैठना है। यानी कि अब हम सड़क पे बैठे हैं, जंगल में बैठे हैं, पार्क में बैठे हैं, 3 चीजें अपने पास। अभी 3 चीजों का आदेश हुआ है संघ की तरफ से कि एक आपने पानी रखना है, एक आपने खाना रखना है और एक आपने बैठने का आसन रखना है। तो हमारा दरी का खर्चा भी खत्म। सब अपने अपने आसन लेके आओ, उसी पे संगम नमामि करनी है। 3 बार संगम नमामि करनी है, सुबह करनी है, दोपहर करनी है, शाम करनी है। तो वो नियम हमारा बना। तो ये सारे के सारे जो नियम है, ये नियम जो आज संघ बना रहा है तो इसी संघ के, हैं तो इन्हीं लोगों के, हैं तो इन्हीं समड़ों के, पर भूल गए हैं तो पीछे से ले आए निकाल के। भाई भूल ही तो गए हैं, कहीं भाग थोड़ी गए हैं। तो जो नियम थे सारे सारे, तो हर महीने 5-7 नियम बढ़ जाते हैं, हर महीने 5-7 नियम। और ये सारे नियम वही आते जा रहे हैं और बड़े मजेदार नियम है। ऐसे ऐसे नियम हैं कि आदमी अगर उन पे चले तो बैठे बैठे क्रांति कर दे। चाहे अनपढ़ है, चाहे पढ़ा लिखा है, चाहे अफसर है, चाहे छोटा चपरासी है, चाहे बेरोजगार है, चाहे रिटायर है, चाहे मजदूर है, चाहे दुकानदार है, चाहे कोई भी है, वो सारा काम अपना कर लेगा, वो सारी चीजें अपनी कर लेगा। इसलिए समर संघ में बहुत तेजी से लोग खिंचे चले आ रहे हैं। और जितनी तेजी से लोग खींचे चले आ रहे हैं उतनी तेजी से उनको पकड़ के पीछे भी खींच रहे हैं संगठन के लोग। मतलब वो संघ की तरफ भगे चले जा रहे हैं और लोग उनको पीछे खींच रहे हैं। तो हमने पूछा रहे पीछे क्यों खींच रहे हो भाई इनको। ये अपने संघ में जा रहे हैं, ना तो वहां ये नेता बनने जा रहे हैं, ना यहाँ वहां इनको पद है, ना प्रतिष्ठा है, ना मंच है, ना माला है, ना पंजीकरण है, ना इनको कोई पद मिलेगा, ना इनको कोई मंच मिलेगी, ना इनको कोई माला मिलेगा। ये तो काम ही करेंगे वहां, तो इनको क्यों खींच रहे हो पीछे। तो संगठन के पदाधिकारी कह रहे हैं अरे भैया ये हमारी लेबर है, ये हमारी मजदूर है, ये हमारे चंदा देने वाले हैं, तुम इनको बहका रहे हो, तुम भी चंदा ले लो। हमको कहते हैं तुम भी चंदा ले लो। अरे क्या करेंगे चंदा लेके भाई, चंदे से कहीं कोई मूवमेंट नहीं चलती, नहीं बसती है, इसको समझ लो बात को। तो वो रस्साकसी चल रही है। अभी हमारा झगड़ा जो चल रहा है वो हमारे अपने लोगों से चल रहा है, ठीक बुद्ध की तरह, ठीक बाबा साहब की तरह, ठीक संतों की तरह। बुद्ध का जो झगड़ा रहा उसमें जो विरोधी लोग थे वो बाद में आए, पहले तो उनके खुद के सहयोगी लोग आए। और वो सहयोगी लोग कैसे, जैसे उन्होंने दूध पिया तो 5 लोग भाग गए, उनके सहयोगी थे, वो कोई बमर थोड़े थे, उन्हीं के सहयोगी थे, पर भाग्य छोड़ के उनको। और भी जो लोग उनके सहयोगी तो शुरू में भाग गए, पर जैसे जैसे वो अपने काम पे चलते रहे और लोगों को समझ में आया कि ये काम अच्छा है तो लोग सहयोग देते चले गए, आते चले गए। वही ठीक समर संघ के साथ भी हो रहा है। समर संघ में लोग आते हैं, शुरू में भाग जाते हैं, पर देखते हैं यार चीज तो यही अच्छी है, बात तो बिल्कुल ठीक है, भाई कड़वी जरूर है और उनके कहने का तरीका कठोर जरूर है, पर ये कठोर इसलिए है क्योंकि इनको कुछ लालच नहीं है, कुछ चाहिए नहीं।
भाई वोट लेने वाला बड़ा मीठा बोलता है, वो तो पैरों में पड़ा रहता है। जिसको पद दे दोगे वो आपकी चमचागिरी करता रहेगा, आपके घर पे सब्जी ला के दे देगा। जिसको पद, पोस्ट, मंच, माला दे दोगे वो आपकी जय जयकार करेगा, मेरा भाई, मेरा कहना, क्या कहना क्या नहीं कहना। किसी को छोटा बड़ा जाति में कह दोगे तो वो बड़ी इज्जत करेगा, छोटे वाली तो बात छोड़ो। और अगर कोई चंदा ला के दे दो तो उससे बढ़िया तो कमाओ पुत्र कोई है नहीं। पर यहाँ तो कुछ ऐसा है नहीं, पर यहाँ ज्यादा लोग इकट्ठे हो रहे हैं। पूरे भारत में अगर सारे संगठनों का एनालिसिस करेंगे और अब तक की मूवमेंट का एनालिसिस करेंगे तो आप ये पाएंगे कि बहुत सालों बाद, लगभग 70 साल बाद लोगों में ये भरोसा जगा है कि जब कोई व्यक्ति पैसे नहीं ले रहा है, जब कोई संस्था पैसे की बात नहीं कर रही है, जब कोई सिखाने वाला व्यक्ति आता है और वो मना कर देता है कि मैं पैसे नहीं लूंगा, तो व्यक्ति ने पैसे के लिए मना कर दिया, संघ ने पैसे के लिए मना कर दिया, समूह ने पैसे के लिए मना कर दिया, और वो वेलफेयर की बात करता है, तो उसकी बात को डिनाई नहीं कर सकता, कोई मना नहीं कर सकता। इसीलिए साधारण लोग असाधारण काम कर रहे हैं, और जो असाधारण लोग थे वो भाग गए। जो असाधारण लोग थे उनकी रोजी रोटी बंद होगी, पर वो आएंगे, वो लौट के आएंगे, क्योंकि संघ से तो कोई बच के जा नहीं सकता। संघ सबसे बड़ा होता है, इसलिए जिद है हमारी जुड़ने की और जोड़ने की। इसलिए जिद है हमारी गोल्डन रूल पे चलने की। इसलिए जिद है हमारी संघ के नियमों पे चलने की। इसलिए जिद है हमारी बहुत तेजी से काम करने की। और कोई भी बात अगर आपको उल्टी दिखाई दे, सीधी दिखाई दे, बेकार दिखाई दे, तो आप संघ को बताओ जरूर। इलाज सबका है, छुपाओ मत उसको, क्योंकि अगर यहाँ बीमारी नहीं बताओगे तो इलाज कैसे ढूंढेंगे। बहुत सारे हमारे ऐसे लोग हैं जिनको कान में मंत्र मारा जाता है और वो बदल जाते हैं या बहक जाते हैं। बताओ किसने क्या कहा है, कौन क्या, कोई कितनी बुरी बात हो उसको बताओ, संघ उसका इलाज कर देता है। पहले भी ऐसा हुआ है, बुद्ध के तो संघ को ले गए, चुगली मार के 500 लड़कों को उनका खुद का जो भाई देवदत्त था वो ले गया। पर बुद्ध तो बुद्ध थे, उनको तो पता था कि ये करेगा क्या। अगर ये ले भी गया तो इस गधे को कुछ आता वता तो है नहीं, तो ये सिखा पाएगा नहीं। तो 2 अपने होशियार से संगी उन्होंने भेजे, वहां उन्होंने उनको सिखाया, बताया, और वो वापस ले आए। तो ये काम लगातार चलता रहेगा, आने का, जाने का, टूटने का, फूटने का। पर हमें हर हालत में जुड़ने और जोड़ने की बात करनी है, क्योंकि दुनिया के अंदर वही जीतते हैं जो जुड़ते हैं। जो जुड़ जाते हैं संघ में वो जानवर शिकारी बन जाते हैं, और जो अलग हो जाते हैं, जो टूट जाते हैं, वो सारे के सारे जानवर अकेले अकेले मारे जाते हैं। यही संघ का सिद्धांत है, यही हमारा वी द पीपल है। हमको शिकारी बनना है, हमको किसी भी हालत में शिकार नहीं बनना है। संघं नमामि, संघ को नमन, आप सबको नमन, धन्यवाद।